ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत के बोल थे। वो बाबा ने हमको हीरा बना दिया। हीरे तुल्य जन्म है ना ये। संगम युगी जीवन, श्रेष्ठ जीवन, हीरे तुल्य जीवन। क्योंकि इस हीरे तुल्य जीवन में रोज शिव बाबा हमको कितने हीरे देता है, कितने ज्ञान रतन भर भर देता है, कितने खजानों से संपन्न बनाता है। तो इसलिए सदा बाबा का कदम कदम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा करते चले। आज 28 मई 2020 के साकार महावाक्य शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। आज विशेष बाबा कहते, याद से ही तुम पावन बनते हो और याद से ही तुम सतो प्रधान बनते हो और याद के बल से ही सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो अभी प्रैक्टिकल में हुई है? तो बाबा बोले, उत्तर है, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। सोचा था कभी? कभी ना ख्वाब में था, स्वप्न में भी नहीं था। तो संकट तो बहुत दूर की बात। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बर लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। कल बाबा ने कहा सदा निश्चय और नशा हो, और आज बाबा कहते हैं निश्चय और नशे के आधार पर ही सदा खुशी होगी कि हम सर्वशक्तिमान बाप से सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियां बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए, योगाभ्यास के लिए बाबा के सामने संदली पर। वास्तव में बाबा कहते हैं संदली पर उनको बैठना चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। बाप सहज सहज अक्षर कहते, याद करो, योग नहीं। क्योंकि योग शब्द कहने से ही बहुत सारा, कहीं टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, कहीं प्राणायाम आदि करना होगा, क्या क्या बताते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते सहज याद है। अपने को बिंदु आत्मा समझ बिंदु शिव बाबा को प्यार से याद करना। तो बाप सहज बात बताते, बाप कहते बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। विचित्र माना इस चित्र देह से न्यारी बिंदु आत्मा, और इस बिंदु आत्मा को ये देह, ये चित्र यहाँ इस सृष्टि पर मिलता है। तुम आत्माओं का घर तो कहाँ है? परम धाम है। तुम विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। तो पहले पहले पक्का करना है कि हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। कौन समझाते? बाप बताते हैं।
बाबा कहते शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो सबको भूल जाओ। कल बाबा ने ना बुद्धू बन जाओ, है ना, सब भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बेहद का बाप शिव परमात्मा, शिव बाबा ने राजा रानी बनाया। एक राज्य, एक कुल, एक मत की बाबा ने स्थापना की, लेकिन क्या किया, वो भी तोड़ डाला। क्या कर दिया, अद्वैत मत से द्वैत मत हो गई, अनेक मत हो गई, अर्थात राजाई खत्म हो गई, प्रजातंत्र शुरू हो गया, प्रजा राज्य आ गया। वही बाबा कहते हैं कि जैसा बाप ने राज्य स्थापन किया वह भी तोड़ डाला। परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब इसकी हालत क्या हो गई हम देख ही रहे हैं। दुख ही दुख है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं है। डर की कोई वहाँ बात ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं। जो ताली बजे उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य माना देवता से दैत्य बन जाते हैं। वो कौन बनाता है, रावण। अभी तुम बच्चे जानते हो भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ कैसे मिला, याद के बल से मिला। अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है, सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, बैरिस्टर बनते तो बल है ना। तो बाबा कहते, तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्य का स्वर राज्य लेते हैं। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य है। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है, सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वाले को भी सीढ़ी उतरनी है। सबसे ऊंच देवी देवता धर्म वाले कौन, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो हम कौन थे, सत्युग में नंबर 1 में थे, प्योर थे, सतो प्रधान थे, आत्मा प्योर 24 कैरेट गोल्ड थी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी। लेकिन वह भी आज नीचे उतर के क्या बन गए, हम तमो प्रधान हो गए, पतित हो गए। तो बाबा कहते जो नंबर 1 थे वो भी, जो नंबर 1 ऊंचे थे वो भी नीचे आए हैं। तो ये तो उतराई और चढ़ाई होती ही है। यह भी किसने समझाया, बाप ने समझाया। बाबा कहते हैं यहाँ तुम पढ़ते ही हो फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं ना, तो क्या कहते हैं, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है। तो बहुत अच्छे कुल घराने में जन्म लेता, धनवान घर में लेते, पीछे कुछ करके आया है जो बिल्कुल भरपूर है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है।
सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी जो नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो विश्व रचयिता शिव बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता है। वो भी विश्व को सतो प्रधान बनाता, फिर उसका हमको मालिक बनाता। तो मालिकों को भी सतो प्रधान बनाता और सृष्टि को भी, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाता है। भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, उनको कोई भी नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते सब भक्ति मार के घपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य रावण राज्य कैसे होता है, यह भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे सिवाय ये किसी और की बुद्धि में है भी नहीं। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युगी समझते हैं, उनकी स्मृति में रहती है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान टीचर पढ़ाते हैं। तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम स्टूडेंट हैं। तो हम कौन हैं, हम भी गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हैं। हमारा टीचर कौन, सुप्रीम गॉड फादर शिवा। तो बाबा कहते यह भी तुमको नशा होना चाहिए। वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला, यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। अब जब पढ़ाई से इतना ऊंच पर मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। लक्ष्य कितना ऊंचा दिया, पढ़ाई भी कितनी ऊंची है, इसको पढ़ करके कितना ऊंचा हम बन जाते हैं। तो कितने अच्छी रीति हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए। है बहुत ईजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है, ज्यादा समय नहीं। 24 घंटे में आधा पौना घंटा तो हम निकाल सकते हैं ना अपने लिए। वो भी किसके लिए, अपने लिए, अपने 21 जन्मों की कमाई जमा करने के लिए। सारा दिन धंधा आदि में याद भूल जाती है, इसलिए बाबा कहते यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा, कि आगे कभी मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु संत सन्यासी आदि कोई पूछ नहीं सकता। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देख के सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो कि हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते हैं। समझते तो कुछ भी नहीं थे, वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। हठयोग आदि करते हैं ना, शरीर के लिए, खुशी के लिए, वो हेल्थ के लिए कितना करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं उसके साथ साथ, शरीर की तंदुरुस्ती के साथ साथ कौन तंदुरुस्त चाहिए, आत्मा भी तंदुरुस्त चाहिए। अब आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए कौन सा योग है, वो है एक ही पिता परमात्मा की याद। उसकी याद से ही आत्मा सतो प्रधान और प्योर बनती है। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता रचना को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो।
तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको साल्वेंट बनाते हैं और ना जानने से बाप को जानने से साल्वेंट बनते हैं और ना जानने से क्या बन गए हम इनसाल्वेंट बन पड़ते हैं। कितने कपोड़े लगाते रहते हैं, कितने कपोड़े लगाते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसा सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहां तुम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, यह करेंगे। लोग की पढ़ाई में करते ना, तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। उस लौकिक पढ़ाई में भी पढ़ते हैं तो वहां के लिए भी कितना प्लान बनाते हैं, हम पढ़ लिख करके ये बनेंगे, फिर ये बन करके कमा करके फिर घर बनाएंगे, ये करेंगे। बाबा कहते यहाँ मैं तुमको कितना ऊंच प्रिंस प्रिंसेस बनाने आया हूँ, तो तुमको यहाँ क्यों नहीं नशा चढ़ता है। यहाँ भी तुमको नशा चढ़े और उसके अर्थ पढ़ाई करें कि खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते उनको जादू लग गया। तो छोटी छोटी बच्चियां कैसे ईश्वरीय सेवा में लग करके अपना भाग्य बनाती हैं। तो कई तो कहते हैं जिनको पता होता है कितनी भाग्यवान है कि भगवान ने इनको अपना बनाकर अपने कार्य में लगा लिया। और जिनको ज्ञान नहीं, जो समझते नहीं, कहते अरे छोटी छोटी बच्चियां कैसे आकर के सेवा करती हैं। तो इसलिए बाबा कहते सारी बात समझ की है। कहे वो तो क्या कह देते, इनको जादू लग गया, कह देते जादू है, कहते हम पढ़ने नहीं देंगे, खुद भी नहीं आते, जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। किसी कन्या को निश्चय हो जाता है, वो कहती मैं ईश्वरीय सेवा करूं। अब सगीर है माना बालिग, जब तक बालिग नहीं है तब तक तो उसको जैसे वो कहेंगे चलना होगा। जब सगीर हो जाती, बालिग हो जाती, तो फिर तो अपना फैसला ले सकती है। सगीर माना ही बाप की माना, ना बालिग है तो फिर माँ बाप के हुक्म से चलना है। बालिग है फिर जो चाहे सो करे। शुरू में तो कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है। वैसे उसकी बाली हो गई, लेकिन हमारे कहने में चले इसलिए कहते नहीं अभी तो 16 की है। कितना झगड़ा करके पकड़ के ले जाते थे। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, क्या करो क्या करो, बहुत तरीके से बैलेंस से चलना है। बाबा कहते बालिग है फिर जो चाहे सो करे, बालिग हो जाए तो समझ से करो। कायदे भी हैं। बाबा कहते तुम जब बाबा के पास आते हो तो कायदा है। क्या कायदा है, अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। इसलिए यज्ञ का ये कायदा है कि 18 वर्ष से पहले बाबा के यज्ञ में सेवा पर नहीं रख सकते। और जब आती हैं चाहे 18 वर्ष की भी हो जाती हैं तो भी पहले माँ बाप से छुट्टी लेकर आए, माँ बाप की चिट्ठी लेकर आए। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। माँ बाप की चिट्ठी तो मिल गई, लेकिन अगर उसके अंदर मैनर्स संस्कार देवी नहीं है, वही यहाँ के भी अपनी मत से चलने वाली, दूसरा देह अभिमान में और भी वही बाहर की दुनिया के अनुसार चलने वाली, तो फिर वो भी बाबा कहते फिर वो सेवा कैसे करेगी। तो फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं है तो फिर वापस जाना पड़ेगा, आकर भी वापस चले जाते हैं। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल कल बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, समा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कई तो एकदम फिदा हो जाते हैं शिव बाबा पर, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे कि बाबा हम आपके हैं, जब तक जिएंगे तब तक हम आपके ही रहेंगे।
फिर भी माया हरा देती है। माया भी तो कम नहीं ना, पीछे है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने अंदर में देखो कि हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, ये एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो। बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान वाच मन मना भव। अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में खो जाओ। मन को मेरे से लगाओ। कौन कहता? शिव भगवान वाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल ब्रह्मा का दिन और आधा कल है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब दिखेगा, अभी आधा कल्प दिन होगा, हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे। क्या थे? रफ पत्थर थे। अब बाप तुमको सिरान पर चढ़ा रहे हैं। धाक सिरान पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जोड़ी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। पत्थर को सिरान पर चढ़ाते तो वो पत्थर जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं, वो फिर कितने वैल्यू बन जाते हैं। एक एक पत्थर भी बहुत महंगे, लाखों लाखों के भी मिलते हैं। तो अब कम के भी होते हैं, जैसे जैसे उसका होता है। तो बाबा कितना हमको वैल्यूबल बना रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? जैसे गायन भी है ना, गांव का छोरा। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ने रथ भी कैसा लिया? अनुभवी लिया है। कौन था? हीरो का बड़ा व्यापारी था। तो उसको हीरे की, क्योंकि सच्चा जोड़ी ही अच्छी परख कर सकता है ना, तो वही बाबा कहते। बाबा ने अनुभवी रख लिया। गायन भी गांव का छोरा। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं ना। ये सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं यह गुणों ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गिलानी करते रहते। हियर नो इविल। क्या कहा बाबा ने? ऐसी बातें नहीं सुनो जहाँ शिव बाबा की और तुम्हारी दोनों की गिलानी करते रहते। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। जो हमारे धर्म के होंगे वही आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले आओ। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। सुना?
अपना भी कल्याण करेंगे और सर्विस कर दूसरों का भी कल्याण करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के मुख्य साथ मुरली का विशेष बाबा ने आज सारा दिन क्या टेंशन रखने के लिए कहा। अपने आप को देखना है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। बाबा ने कहा ना, कई तो ठहर जाते, कई ब्लड से लिखकर चले जाते हैं। तो हम फेरी लगाने वाले परवाने या फिदा होने वाले ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू जाए। सेकंड, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई भी पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। कल भी बाबा ने कहा अपने चेहरे से बाप की सीरत दिखानी है। ओम शांति। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को माना। योगी वही है सच्चा जिसने